ये एक्सरसाइज हो जाएगा 12.2 का प्रश्न कितना का हो जाएगा? प्रश्न 6 का तो बता दिए थे, प्रश्न 6 का बताए ना अभी, 7 नंबर का हो जाएगा ना। प्रश्न 7 का होगा। प्रश्न 7 का थोड़ा बढ़िया से समझना। इसमें कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरिक्त करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझो। यहां पर कहने का अर्थ यह हुआ, कोई वृत्त है, इस प्रकार का एक वृत्त मान लेते हैं, ये एक वृत्त हो गया। इस पर कोई जीवा, जीवा का मतलब ये हो गया, वृत्तखंड का मतलब ये वाला, वृत्तखंड का मतलब ये हो गया, और ये वृत्त का क्या हो गया? जीवा। जीवा को क्या कहते हैं? ए बी। इसको कह देते हैं जीवा ए बी। केंद्र पर मतलब वृत्त का केंद्र मान लो यहां पर है, यहां पर जो है कितना का कोण? 120 डिग्री का कोण अंतरिक्त करती है। 120 डिग्री का कोण अंतरिक्त करती है। अब बताओ, यही तो हो गया गड़बड़ी। 120 डिग्री का तो मान होता ही नहीं। मान के चलो साइन 120 डिग्री का मान कहेगा तो क्या निकलेगा? 120 डिग्री का कोण अंतरिक्त करती है तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसका त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर का है। ये कितना है? 12 सेंटीमीटर का है। या समझो थोड़ा बढ़िया से, 12 सेंटीमीटर का है। और इसमें क्या करना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें चाहिए क्या? इसका क्षेत्रफल चाहिए, बस इसका क्षेत्रफल। लेकिन इसमें लॉजिक लगाया यह है कि यहाँ पर जो दिया गया है 120 डिग्री का मान होता है। यहाँ पर 120 डिग्री का मान दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? इस बात को समझो, 120 डिग्री का हम ये पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, साइन 0 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, लेकिन 90 डिग्री का भी मान होता है। लेकिन 120 डिग्री का तो मान नहीं होता है। होता है 120 डिग्री का मान नहीं होता। लेकिन गड़बड़ी यहीं से है। 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? दिया है, क्या दिया गया है? दिया है इसमें क्या क्या दिया गया है? त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या r बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर का है। और कोण जो है, कोण जिसको क्या कहते हैं? थीटा। ये 180 डिग्री का मान दिया गया है। इस थीटा को पहले समझो। इस थीटा जो कोण का मान है, इसको पहले हम समद्विभाजित कर देते हैं। कैसे? इसको थोड़ा समझने का कोशिश करो। 120 डिग्री का मान क्या होगा? 120 डिग्री का मान निकालने के लिए जैसे कहते हैं यहाँ पर 120 डिग्री, तो इसका कहने का अर्थ, इसको सिंपल समझ लेना। क्या? साइन, सिंपल सा समझ लेना, साइन 120 डिग्री का मान, 120 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 120 डिग्री का मान साधारण रूप से बता रहे, साइन 120 डिग्री का मान याद रख लेना है, √3/2 होता है। लेकिन छोटा सा इसका झलक दिखाएंगे, यानी कि छोटा करके जब बताएंगे तो उस बात पर थोड़ा फोकस करना। अब कहेगा कि 120 डिग्री का मान √3/2 होता है, कैसे? तो उस बात पर थोड़ा फोकस करो। जैसे कह सकते हैं कि इसका चैप्टर पढ़ा दिए हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री करते हैं, 90 में 30 कितना होता है? 120 होगा ना। 90 में 30 कितना होगा? 120। साइन का उल्टा क्या होता है? अरे साइन का उल्टा क्या होता है? कोस। कितना हो जाएगा? कोस। साइन के बाद क्या आता है? कोस। कोस यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। इसी लेकर के यहाँ पर लिखा जाता है साइन 120 डिग्री बराबर कितना? √3/2। अब इसलिए ये पहले समझा दिए क्योंकि हमें निकालना क्या है? संगत
वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, हमें निकालना यही संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां पर थोड़ा समझो, इसलिए ये कह रहे हैं थीटा का मान जो है, थीटा का मान, अब बताओ यहां जो थीटा का मान लेना है, इस स्थान पर थीटा को जो मान लेना है वह 120 डिग्री का लेना है। कितना का लेना है 120 बटा 360 गुना पाई का मान, देखो क्या दिया गया है प्रश्न से, पाई का मान दिया गया है, पाई का मान दिया गया है इस प्रश्न में 3.14 का प्रयोग करना है, और √3 का भी मान प्रयोग करने के लिए कह रहा है। हाँ, √3 का भी मान प्रयोग करना है, इसमें 1.73 का प्रयोग करना है। पाई का मान 3.14 गुना आर कितना है त्रिज्या 12 का वर्ग 144, डायरेक्ट कर देते हैं 144 1/2 आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर बराबर है 144 गुना साइन, यहाँ पर जो लिखेंगे साइन थीटा जो है, साइन थीटा के स्थान पे कितना लिखेंगे, इसके स्थान पर √3/2 का मान लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दिया √3/2 का मान। इसका या तो ये समझ लो या तो ये समझ लो, इसलिए ऊपर में समझा दिए, ये समझ लो या तो इतना ठो याद रखो साइन 120 डिग्री का मान याद रख लेना, या तो फिर साइन इंटू 90 डिग्री माइनस प्लस 30 डिग्री, इसको जो है ना कोस 30 डिग्री का मान के रूप में जो कन्वर्ट किए हैं इसको याद रख लेना। इन दोनों में से एक पॉइंट को याद रखना, साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर लिख दिए √3/2, यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ पर समझा दिए थे कारण यहीं पर नहीं लिखे। अब जो है इसको हल करते हैं तो बताओ, ये 0 से 0 कट गया, 12 यानी कि 12 का टेबल 3 बार पर हो तो 12 दूनी 24 बरतिया कितना होता है 36 हो जाएगा। 3 से इसको काटते हैं 3 से 3 चौका 12 3 8 24 48 बेर में पूरा पूरी खल्लास। कहने का अर्थ ये हो जाएगा, हाँ कहाँ पर 2 है उस तो माइनस के साइड है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.14 गुना 48 माइनस, यहाँ पर समझो 2 से इसको कटा दो 72 दूनी 144 36 दूनी 72, इसका मान आया है 36√3, कितना आया 36√3। इन दोनों को गुना करो, एक बार गुना करो 3.14 गुना 48 गुना करो कितना होता है, या तो 314 गुना 48 सिंपल करो ना, बाद में उधर से पॉइंट के बाद 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना, देखो क्या होता है कितना हुआ, गुना हम करें क्या, चलो देख लो तुम लोग भी करो। यहाँ पर कितना है 3.14 गुना 48, पॉइंट को बाद में जोड़ेंगे, ठीक 8 चौका 32 के 2 शेष 3 8 एकम 8 3 11 का 1 8 तिया 24 25 4 चौके 16 4 एकम 4 1 5 4 तिया 12 2 6 1 7 5 5 कितना हो जाएगा 10 2 2 4 1 5 1, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट 1 2 यहाँ पर लगा दो, 150 दशमलव आता है, कितना आता है 72, सही है। ये दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है 150.72 माइनस एक ठो और गुना करो, √3 का मान देख लो, यहाँ पर √3 का मान कितना है 1.73, 36 गुना, या तो इसको ऐसे करो 173 गुना 36 करके लाओ, फटाक से जल्दी बताओ कितना होता है, एक 150.72 माइनस गुना करो फर्स्ट थोड़ा, कितना हुआ गुना करें 18 का 8 कितना हुआ
62 ठीक से गुना किया ना 28, इन दोनों को गुना करने पर 62.28 आता है। देख लो गुना क्या इसका सही है। अब क्या करना है, इसमें से 62.28 का माइनस कर देना। क्या इसका सही है ना, 62.28 गुना सही है गुणनफल, ठीक है। यहां पर घटा करो, 12 में से 4, 8 4 12, 6 में से 2 घटाओ 4, 10 में से 2 घटाओ 8, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 रुपया 14, 814। देखो कितना है आंसर, 88.44। क्या इसका गुणनफल सही था? हाँ, गुणनफल जब सही है तो इसमें 62.28 को घटाते हैं तो 88.44 आता है। देखो तो कितना है, यही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? दिक्कत है किसी को? क्या किए हैं, बस इसका फॉर्मूला लगा दिए हैं। 120 डिग्री का मान इसमें सिर्फ बताएं, कितना का मान बताएं, 120 डिग्री का मान समझाएं। बाकी बात जैसे पहले था उसी प्रकार उसी आधार पर बनाए, ये आराम से हल हो गया। एक प्रश्न का हल इसी में कर देते हैं, ठीक, एक प्रश्न का हल इसमें करते हैं, जो कि कितना नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रश्न 8 का, प्रश्न 8 का, 8 नंबर का प्रश्न में है, थोड़ा लॉन्ग है ये भी प्रश्न। इसमें जो 8 नंबर का प्रश्न में दिया गया है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, 1 नंबर में, रोमी नंबर 1 में है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां घोड़ा घास चर सकता है। समझो, इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि एक वर्गाकार मैदान है। वर्गाकार का मतलब ये होता है ऐसी भुजा, मतलब जिसका चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। वर्ग की खासियत क्या होता है, वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। और इसमें जो है खास करके एक और बात याद रखना, वर्ग में 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ जो कोण बनता है कितना का बनेगा, 90 डिग्री का, ये याद रखना। समकोण होता है, इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब जो है कहने का अर्थ ये हुआ, इसको ABCD करके मान लेते हैं, AB, और इसको CD मान लिए। हमें ABCD से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, मान के चलो कि यहाँ पर एक खूंटा बांधा गया है, मतलब एक खूंटा दे दिया और इस खूंटा से एक रस्सी निकाल दिया। समझो क्या कार्य, इस खूंटा से क्या किया है, एक रस्सी को निकाला है, इस रस्सी में एक घुड़वा को बांध दिया है। इस रस्सी में क्या किया, एक घुड़वा को बांध दिया। अब घुड़वा जो है घास चढ़ सकता है कहाँ तक, या तो यहाँ तक चढ़ सकता है इधर, और इधर कहाँ तक चढ़ सकता है, यहाँ तक घास चढ़ सकता है। और इसका त्रिज्या, रस्सी की लंबाई जो है ये 5 सेंटीमीटर का दिया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का ही होगा। कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो जाएगा। तो घोड़ा कहाँ तक घास चढ़ सकता है, तो घोड़ा जो है यहाँ तक, इस क्षेत्र तक घास चढ़ सकता है। तो ये क्षेत्र जो बना है किसका बना है बताओ, ये वृत्तखंड का है भाग या त्रिज्यखंड का भाग है। ध्यान से समझो, हम क्या बताए थे, यह जो इस प्रकार से बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसी आधार पे बना है ना, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। तो इसमें निकालना क्या है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो हमें 1 नंबर का निकालना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां
घोड़ा घास चर सकता है, घास चर सकता है, नंबर 1 का यही निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल, ये किसका भाग बना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का आधार हुआ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको लघु भी कह सकते हैं। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक। और थीटा का मान तो पहले बता दिए, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है 90 डिग्री का। तो 90 बटा कितना हो जाएगा? 360। पाई का मान 22 बटा 7, आर कितना है? 5, 5 25, 9 चौका 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, नहीं कटेगा। 11 से इसको गुना करो, 11 5 55, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 में 5 जोड़ो 27, अब भागा 7 दूनी कितना हो जाएगा? 7 दूनी कितना? 14। देखो इसका दशमलव में आंसर है क्या? पॉइंट में होगा तो इससे भाग दे करके बताना, पॉइंट में होगा इससे भाग दे करके देख लेना कितना आ जाएगा। हाँ, भाग दे करके देख लो, आ जाएगा उतना। तब तक में निकालो हमें क्या, और दूसरा नंबर का तब तक में भाग दो, इतना निकल जाएगा। 2 नंबर का भी निकालना है इसी प्रकार से। रोमी नंबर 2 में लिखना है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि जो है यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि हुआ। अब क्या हो गया यहां पर समझो, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि हुआ। तो वृद्धि हुआ, समझो थोड़ा ध्यान से। अब जो है घोड़ा जो है यहाँ इसमें जो है चरे जा सकने वाले क्षेत्र में अब वृद्धि हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा, अब थोड़ा सा समझो पहले, उसके बाद हल कर लेंगे। अब मान के चलो कि ये पहले रस्सी जो था इसकी लंबाई 5 था, पहले रस्सी की लंबाई क्या था? 5 मीटर का था। अब 5 के जगह कह दिया क्या, 5 के जगह रस्सी को बढ़ा दो, 10 कर दो। 5 की जगह कितना कर दो? 10 कर दिया गया। अब पहले 5 था तो यहां तक घोड़ा घास चर सकता था। कितना क्षेत्र में वृद्धि हुआ? चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि हुआ। तो 5 के जगह त्रिज्या जो इसका कर दिया है, इसका त्रिज्या जो कर दिया है, आर का मान 5 के जगह 10 सेंटीमीटर कर दिया है। अब रस्सी को बढ़ा दिया, 5 के जगह क्या कर दिया? 10 कर दिया। तो अब घोड़वा जो है यहां तक घास चढ़ सकता है, आराम से चढ़ सकता है कि नहीं? इस क्षेत्र में घास चढ़ सकता है। चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि हुआ। वृद्धि, यही वृद्धि ज्ञात करना है। कितना क्षेत्रफल, मतलब कितना का क्षेत्र में वृद्धि हुआ, कितना क्षेत्र में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। इसका क्या चाहिए? क्षेत्रफल। कौन तो 90 डिग्री का बन ही रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 5 की जगह 10 त्रिज्या हो गया। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से ये छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं। समझो, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्र का वृद्धि निकल जाएगा। चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्या हो जाएगा? वृद्धि निकल जाएगा। तो हम क्या बोले, तो इसमें हो जाएगा बड़े वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, इसको नीचे हम लिख देते हैं, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से, बड़का क्षेत्रफल में से छोटका घट जाएगा तो जितना वृद्धि हुआ वो पता चल जाएगा।
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बटा 360 गुना कितना पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्तखंड का क्षेत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले है ना, ये छोटका का निकाले ना क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना आया 88 दशमलव क्या, अच्छा ऊपर ने इसको भाग नहीं दिया, ये दूसरा नंबर 7 नंबर का देख लिए। अच्छा देखो इसका क्षेत्रफल बोले, इसका यहां पर भाग देकर के निकालो तो कितना आता है, भाग तब ये बोले थे देने के लिए, भाग दो कितना आता है, तब तक मैं इसी को लिख देते हैं 275 बटा 14। यहां जो थीटा का मान है, थीटा का मान कितना है 90 बटा 360 गुना पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 5 की जगह क्या हो गया है 10 हो गया, तो 10 दाई 100। बताओ इसका भाग कितना आ रहा है, इतना भाग मतलब इतना समय लगाएगा एक तो भाग करने में, क्या करेगा तुम लोग। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 चौका 36, 4 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 से कटाते हैं 50 दूनी 100, 50 दूनी क्या हो जाएगा 100, ठीक। तो अब इसको क्या करते हैं 11 पचे 55, 550, 550 बटा कितना आता है 7 माइनस 275 बटा 14, 275 बटा 14, ऐसे करके भी निकालेंगे तो निकल जाएगा। इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा बताओ, इन दोनों का लघुत्तम 14, 7 दूनी 14, 0 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 11 माइनस 275, इसको घटा करो 1100 में 275, 5 10 में से 2 घटेगा 8, 825 आ जाएगा, 825 भागा 14 कितना हुआ रे, इसका भाग क्या तो कितना आया कितना कितना आंसर है 14 से भाग करेंगे ना, 7 में से 4 घटेगा, 4 3 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 होगा ना, यहाँ पर 1 13, 9 बार में कटेगा ना 126, 15 में से 6 घटाओ, यहाँ पर कितना कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, दशमलव दे दो 0, 14 पंचे 70, 6 बार में कटाओ 84, ये कितना हो जाएगा बताओ, घटाओ तो कितना आता है हाँ 6, कट जाएगा, फिर कटाओ तो 14 चौके 56, कितना आंसर है ना, कितना है 19.625 आया ना, 19.625, तो देखो 19 आ गया ना, दशमलव के बाद की संख्या नहीं आ रहा है ना, दशमलव के बाद की संख्या नहीं आ रहा है, तो 15 में से 9 9 6 15, ठीक, ये तो कट जाएगा, और 6 तक आया ना, मिनिमम यहीं तक एवरेज रखो, इसका आ जाता है, इसको भाग करने पर लगभग में आ जाएगा 6 पॉइंट के बाद जो है ना, जो आंसर दिया गया रहता है उससे कम भी आ सकता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है पॉइंट के बाद। अब इसमें भाग दे करके देख लो, एक तो भाग दे करके देख लो, इसमें 825 में 825 में 14 से भाग करो, 14 पंच 70, कितना बार में कटेगा 64 98 ना, 64 98, 14 गुना 8 करो तो
14 8 14 नामा 126, 14 8 112, घटाओ 3, यहाँ पर घटेगा 1, कट जाएगा ना, पॉइंट लगा दो ना, 9 बार में कितना हो जाएगा 126, रहने दो, इसका भी कटा दो, तो इसका भी भाग दे करके छोड़ेंगे ना, ये आ जाएगा मिनिमम कितना 58.9 लगभग में कर देना, यही हो जाएगा आंसर। जल्दी